ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने हिंदी में 12 महीने हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस महा, इस तरह से उनका आध्यात्मिक अर्थ बताया है। उन्हीं की दी हुई विद्या से, उसी के माध्यम से हम अंग्रेजी 12 महीनों का आध्यात्मिक अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। इस चैनल का नाम है आध्यात्मिक सत्संग। तो आध्यात्मिक का अर्थ ये नहीं होता है हमने कुछ पढ़ लिया, कहीं मंदिर में जुड़ गए, कहीं तीर्थ में आने जाने लगे तो हम आध्यात्मिक से जुड़ गए। वास्तव में आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा के आधिपत्य में खड़ा होना ही आध्यात्मिक है। हमारी आत्मा निर्देशन देने लगे, हमारी आत्मा जागृत हो जाए। जैसे जैसे भगवान आत्मा के द्वारा बता रहे हैं उस मार्ग पर हम चलें, तो माया के आधिपत्य से निकल करके हम परम तत्व परमात्मा के आधिपत्य में आ गए, तब हम आध्यात्मिक श्रेणी में हैं। यहाँ से आध्यात्मिक की शुरुआत होती है। तो सद्गुरु ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये 12 महीने क्या हैं? तो सर्वप्रथम आती है जनवरी। जन माने होता है आदमी, मनुष्य। वरी माने होता है, जैसे कहते हैं केस बरी हो गया, माने छूट गया। अरे ये गुलामी से इसको बरी कर दिए, माने गुलामी से छूट गया। इसको जेल से बरी कर दिए, यानी जेल से छूट गया। तो वास्तव में 1 जनवरी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो एक माने क्या होता है, जैसे एक शिवलिंग, 1 जनवरी, एकादशी, यानी एक परम तत्व परमात्मा में सिमट करके लगना, एक ईश्वर को धारण करना। जो एक ईश्वर को धारण करके चिंतन में लग जाता है वही जनवरी होता है। किससे? आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से, इस संसार से। तो 1 जनवरी। एकादशी, एक मन 10 इंद्रियां, ये सिमट करके एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाए, वही एकादशी है। 1 शिवलिंग, शिव माने जिसके अंदर कल्याण के चिन्ह पाए जाते हैं, वही महापुरुष शिवलिंग स्वरूप होते हैं। वो एक परमात्मा को छोड़ करके 2 बताते ही नहीं। एक ईश्वर का सुमिरन, 1 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप। तो 1 शिवलिंग। शिवलिंग एक परम तत्व परमात्मा की प्रतीक है। अधिकांश मंदिरों में शिवलिंग पाई जाती है। उसका संदेश इतना है तक एक ईश्वर को धारण करो, एक परम तत्व परमात्मा को धारण करो, उसके अनुरूप जो कल्याण स्वरूप महापुरुष है उनकी शरण में जाओ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो और इस सद्मार्ग पर चलो। यही सनातन धर्म है, यही वास्तव में सनातन तक पहुंचाएगा। कौन? ये शिव स्वरूप में स्थित जो महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं। तो 1 जनवरी मान एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के लग गया, वही जन, वही भक्त, वही विरक्त इस संसार के आवागमन से छूटेगा। तब फरवरी, फर माने होता है इच्छा। फिर जब हम परमात्मा के चिंतन में लगेंगे तो इच्छाएं भी बहुत प्रकट होंगी, कामनाएं भी बहुत बनेगी, लेकिन उनको भी सुमिरन के द्वारा, भजन के द्वारा समाप्त करना है, उनको भी बरी करना है। फरवरी, वरी माने छोड़ना है, उनसे छूटना है। और जहाँ उन इच्छा और कामनाओं से हम परे हुए तो मार्च। मार माने होता है कि एक अचंबा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए, सनकारे से बोलत नहीं मारे से चिल्लाए। वास्तव में कबीरदास जी कहते हैं संतो यह मुर्दों का गांव। ये संतो ये मुर्दों का गांव है। उन्होंने इस देश को गांव कहा, किसी ने इसको देश कहा। रहना नहीं देश बिराना है। संतो यह मुर्दों का गांव। तो इस संसार में जो जन्मा है वो मुर्दा ही है। कौन मुर्दा है? जिसके अंदर ये 14 लक्षण पाए जाते हैं कि कौल कामवश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र असी अत बूढ़ा, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत सबसम 14 प्राणी। अंगद जी रावण से कह रहे हैं, अरे रावण तू तो खुद मरा हुआ है, तुझे मारने से मुझे क्या मिलेगा? और जिसके अंदर ये 14 लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति सब मरे ही हुए हैं। जीवत सबसम 14 प्राणी, इन 14 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण है मरे हुए हैं। तो संतो यह मुर्दों का गांव। तो मारे से बोलत, मारे से चिल्ला। वास्तव में कामनाओं को तो हमने छोड़ा, इच्छाओं को तो त्यागे,
लेकिन जब संस्कार आते हैं, और संस्कार कब आएंगे? जब भजन करोगे, चिंतन करोगे, तो हमारे जीवन में शुभ संस्कार भी हैं, अशुभ भी हैं, पाप भी है, पुण्य भी है। जब पाप आता तो चिल्लाने लगता है, जो पाप वाले संस्कार होते हैं। जैसे महावीर स्वामी भजन कर रहे थे, एक चरवाहे ने उनकी कान में घुसेड़ दी कुश की जड़ें, और वो ध्यान में थे। जब भगत लोग आए तो देखा, अरे कुश की जड़ें कान में किसी ने लगा दी हैं, घुसेड़ दी हैं। तब पहले हाथ से खींचे, फिर कुछ जड़ें अंदर तक थी तो फिर सड़सी से निकाले, और उसके चीख निकली, आवाज़ आई कि पिछले जन्म में तुम राजा थे, और जिसने ये तुम्हारे कान में जड़ें ठूंसी हैं वो निरपराध था, और तुमने खड़े होकर के उसके कान में कीलें ठुकवाई थी। वही आज बदला पूरा हुआ है। तो मारे से चिल्ला, जब संस्कार आया तो महावीर स्वामी के मुख से आवाज़ निकली, और आवाज़ सक्रिय आकाशवाणी हुई, भगवान बताए कि ये क्या है। तो जब भजन चिंतन करोगे तब ये समझ में आएगा। तो मार्च कि एक चंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, संकारे थे बोलत नहीं, मारे से चिल्लाए। जब संस्कारों की मार पड़ती है तो ऐसी आवाज़ निकलती जैसे महावीर स्वामी जी की निकली। और बहुत से संत हुए। तो इस प्रकार से मार्च, फिर अप्रैल। वास्तव में अपमान होता है स्वयं, कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथे हैं बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जो अपना बल, तपस्या का बल और अपबल तपबल और बाहुबल, ये भुजाओं का बल और दाम संपत्ति का बल, इस चारों जो हार जाता है वो हरि से मिलता है, भगवान को मिलता है। तो अप्रैल यानी अपनत्व, जो अपने अंदर अपनत्व बना हुआ है, जो अपने अपने बल नहीं सब कुछ छोड़ दें, तब कहाँ फिर रे और माँ के बीच में कबरा रहा लुकाए। रे की धारा में रमण करना ही रोटी खाना है। वही मुर्दा जागृत हो गया। उस संस्कार से हम ऊपर उठे तो भली प्रकार धारावाही सुमरन में लगने की क्षमता आ गई। रे की धारा में रमण करने की क्षमता आ गई। लौ लगा करके लय के साथ एक रस। तो अपरैल, रे माने रे की धारा में रमण करना ही रे, ला माने अपनी मन सहित इंद्रियों को उसी में लय कर देना। फिर जून, जू माने होता है द्वैत भाव, कि ईश्वर अलग हम अलग। यहाँ द्वैत भाव समाप्त होने लगता है, फिर यहाँ द्वैत भाव नहीं रहता। जू नहीं, अरे जू का हो गया, अरे जू कैसे हो गया, माने एक काम से दूसरे काम ये कैसे हो गया। ये भाषा है, कहीं कहीं इसको जू, कोई दूसरा काम तो उसको जू बोलते हैं, जू जू। तो जू ना यानी द्वैत भाव का समाप्त होना, और जहाँ द्वैत भाव समाप्त हुआ तो जू लाई। तो जहाँ द्वैत भाव सब समाप्त हुआ तो लय माने उसमें लय हो गई, द्वैत भावनाएं खत्म हुई, परम तत्परमात्मा में लय की अवस्था आई। जुलाई आई, क्या आ गई? ईश्वरीय अवस्था आ गई। जिसमें हम लौ लगाए थे, जिसमें लय लगाए थे, वो अवस्था आ गई परम तत्परमात्मा की। तो अग अस्त, जब ये अवस्था आई तो पाप का दायरा शांत। अग मान होता पाप, अस्त मान होता मिटना। तो पाप का दायरा एकदम शांत समाप्त हो जाता है। और जहाँ पाप का दायरा समाप्त हुआ तो सितंबर, शिफ्ट कहते हैं स्थिर होना, एकाग्र होना। अब वो शिफ्ट हो गए, अब उनके अंदर कोई उद्वेग नहीं। अब पाप हो तब ना उद्वेग आएगा, पुण्य हो तब ना हम कुछ करेंगे। ना पाप रहता है ना पुण्य, केवल पुण्य ही, सत्कर्म ही शेष बचते हैं। अब कोई पाप आकर के हमारे अंदर उद्वेग पैदा नहीं कर सकता, कोई इच्छा और कामनाएं हमको उद्विग्न नहीं कर सकती। सितंबर शिफ्ट हो गए किसमें? परम तत्व परमात्मा में। ऐसे चित्त का स्वरूप क्या होता है? अंबर माने आकाश होता है, शून्य कहते हैं, पोल कहते हैं आकाश को। तो विवेकानंद से पूछा था ना कि आप जीरो पर बोलिए, तो क्या कहा? जीरो इज गॉड। माने जब हम शिफ्ट हो गए, कहाँ हो गए? परम तत्व परमात्मा में। जो चित्त का निस्वरूप कैसा हो गया? शून्य, आकाशवत, निर्मल, कोई संस्कार नहीं, कोई विकार नहीं। और इस अवस्था में जो पहुंचा वो जीरो इज गॉड, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है।
जब वृत्तियों का निस्वरूप शून्य हो गया, शून्यवत हो गया, कि तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि, अर्थ मात्र का ही, लक्ष्य मात्र का ही आभास रह गया। लक्ष्य क्या? परम तत्व परमात्मा, और चित्त का निस्वरूप शून्यवत हो गया। ये समाधि की अवस्था आ गई। सम है परमात्मा, आदि अंत जिसका नहीं है। तो ऐसे परम तत्व हम शिफ्ट हो गए, चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया। तो सितंबर, फिर अक्टूबर। अक्टूबर माने होता है अक माने और ट्यूबर। अब दो बर नहीं है, अब एक बर है। दुई बर माने परमात्मा अलग, साधक अलग। अब एक ही आका बचा। अब दो बर नहीं, अब सेवक और स्वामी नहीं है यहाँ, भक्त और भगवान नहीं है। अब वही भक्त भगवानमय है और भगवान भक्तमय है। वही कृष्ण राधामय है, राधा कृष्णमय। वही शिव पार्वतीमय है, वही पार्वती शिवमय। वही सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म सद्गुरु स्वरूप। वही ब्राह्मण परम तत्व परमात्मा में स्थित है और परम तत्व परमात्मा उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित ब्राह्मण में। तो एक आका बचा। एक आका माने एक परमात्मा। तो गुरु न चेला और पुरुष अकेला। तो अक्टूबर और फिर नवंबर, अब यही अवतार कहलाते हैं। कहते हैं ना मुसलमान के हमारे इतने नवीन हुए, हम कहते हैं हमारे इतने अवतार हुए। जैन कहते हैं 24 अवतार हुए, हम लोग भी अवतार बोलते हैं। मुसलमान उसको नवीन बोलते हैं, नवी बोलते हैं, नवी, कि हमारे इतने नवी हुए। तो नवंबर यानी नव माने नया भी होता है और नव माने अवतार होता है। वो अवतार श्रेणी में आ गया। अब वो अवतारी पुरुष हो गए। कौन? जिनका चित्त आकाशवत हो गया, जिनका चित्त शून्यवत हो गया। तो नवंबर, फिर दिसंबर। दिस माने होता है यह। अब ये अंग्रेजी शब्द है। दिस माने यह होता है ना, तो दिस माने यही तो हमारा स्वरूप था, यही तो हमारी आत्मा की अनुभूति थी, यही तो हमारे आत्म स्वरूप की प्राप्ति थी। अब उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। दिसंबर, जब इस आत्म स्वरूप में आप स्थित हो गए तो उसमें आत्मा निस्वरूप शून्य होता है। यहाँ भी अंबर लगा हुआ है, तो जहाँ अंबर माने आकाश होता है, मतलब इस अवस्था में चित्त एकदम शून्यवत हो जाता है। कहाँ से? अगस्त के बाद सितंबर हम शिफ्ट हो गए किसमें? एक परम तत्व परमात्मा में। अब चित्त का निस्वरूप शून्यवत हो गया। अक्टूबर, अब दो बर नहीं है, गुरु अलग चेला अलग, अब गुरु चेला एक, गुरु और चेला पुरुष अकेला। नवंबर, अंबर यहाँ लगा हुआ, आकाश। अब वो अवतार श्रेणी में आ गए। ऐसे महापुरुष अवतार कहलाते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, रैदास, कृष्ण, राम, पूज्य स्वामी जी, परमहंस महाराज जी, जो भी महापुरुष, वो सब अवतार, ये महापुरुषी अवतार स्वरूप होते हैं। तो नवंबर और दिसंबर, और यही आत्मा का निस्वरूप है। अब उसी आत्मस्वरूप में मस्त रहते हैं, स्थित रहते हैं। और जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो जनवरी, 1 जनवरी, ऐसे महापुरुष के ही षड्सार्ध में हर्ष और उल्लास मनाया जाता है। यहाँ संपूर्ण खुशियाँ मिलती हैं, प्रसन्नता मिलती है। और यही महापुरुष की 1 जनवरी है। यानी सद्गुरु परम तत्व परमात्मा अपने सहज रूप में स्थित हो गए कि गावोरी मिल आनंद मंगल, यारी मिल के यार, बिरहनी मंदिर दिया ना वार। हम बिरह के साथ लगे, करुणा के साथ लगे, समर्पण के साथ लगे, तो अवस्था क्या आ गई? आनंदमय, कल्याणमय। यही है 1 जनवरी हर्ष और उल्लास मनाने का दिन। जो एक परम तत्व परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वही है 1 जनवरी और 1 जनवरी। और इस प्रकार से कोई भी भजन करेगा, चिंतन में लगेगा, वो भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ये है 12 अंग्रेजी महीनों का अर्थ। वास्तव में महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने जो त्योहार हैं सब आध्यात्मिकी से संबंधित हैं। कोई साधना को प्रेरित करते हैं तो कोई देशभक्ति को। जैसे देशभक्ति के 2 पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी। और आपका दशहरा भी है जो शूरवीरता को प्रदान करता है। दशहरा हुआ, नवरात्रा हुआ, और ऐसे ही भक्तिमय पर्व हैं जैसे प्रहलाद, होली का पर्व,
रक्षाबंधन का पर्व, दीपावली का पर्व, ये हमारे भक्ति को संदेश देते हैं, हमें भक्ति को उन्मुख करते हैं, हमें शूरवीरता भी प्रदान करते हैं। शूरवीरता में दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गई, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया। तो वास्तव में यही है 12 महीनों का आशय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।